फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा सेल टॉपिक चल रहा था जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्लास हमारा तीसरा है जिसको आप पूरा देखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आउटर लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स से बनी होती है, मिडल लेयर सेल वॉल होती है, इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसमें सेल इनवलप और साइटोप्लाज्म भी होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया देख लेते हैं। बैक्टीरिया का सेल जो ये राउंड शेप का होता है, इसको एक्स्ट्रा डीएनए मतलब प्लाज्मिड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटॉइड जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल इसका होता है। आउटर लेयर को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, मिडल को सेल वॉल, इनर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये जो है ये मीजोसोम है जिसको रेस्पायरेटरी एंजाइम कहते हैं। और ये जो पूंछ की तरह है ये फ्लैजिला है, और ये जो है राइबोसोम, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पाइला है। ठीक, अब इसमें फूड मटेरियल न्यूक्लियोटॉइड प्लाज्मिड राइबोसोम मीजोसोम होता है। आउटर लेयर की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्रोकैरियोटिक ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरिया सेल की, जिसमें दो होता है, एक थिक होता है मतलब मोटा, एक थिन पतला। थिक जो होता है एक कैप्सूल के साइज का होता है, और जो थिन होता है स्लाइम लेयर का होता है। सेल वॉल पेप्टो ग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। मीजोसोम इनर फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है? सेलुलर रेस्पायरेशन प्रेजेंट रेस्पायरेटरी एंजाइम। इस सेलुलर रेस्पायरेशन करता है और इसमें रेस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यह फूड का ब्रेकडाउन और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एंजाइम सिंथेसिस कराएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन कौन कराएगा? मीजोसोम। अब न्यूक्लियोटॉइड को देखते हैं। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस है उसी को न्यूक्लियोटॉइड कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ फाल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक, जो न्यूक्लियस है फाल्स होता है, हमारे जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक में फाल्स होता है। मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है इन प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल में, इज नोन एज न्यूक्लियोटॉइड। मेम्ब्रेन लेस होता है न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटॉइड कहते हैं। अगला देखेंगे, नेकेड डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियट। इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, किसमें? न्यूक्लियोटॉइड में। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है बैक्टीरियल सेल का। ये डबल स्ट्रैंड एंड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर डीएनए है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल शेप एंड साइज को देखेंगे। शेप को देख रहे हैं, कोकाई राउंड शेप का होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है यहाँ पे, और एग्जाम्पल उसका होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, बेसिलाई में रोड शेप का होता है, दिख रहा है, एग्जाम्पल है इसका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बिब्रियो में कॉमा शेप के होते हैं, एग्जाम्पल है बिब्रियो कोलेराई। स्प्रीलम जिसमें कि स्पाइरल शेप का होता है, स्प्रील्यूना बोलते हैं, लीनिया बोलते हैं। और बैक्टीरिया की साइज को देखेंगे तो साइज 1 म्यू एम 2 म्यू एम होता है। लेंथ भी 3 म्यू एम से 5 म्यू एम होता है। प्ल्यूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, इसको याद कर लेना क्या होता है इसका फुल फॉर्म। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म की साइज होती है 0.1 म्यू एम और लेंथ इसकी होती है 0.3 म्यू एम। स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड का जितनी भी सेल है ना वो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। स्वान 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जो स्वान एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे।
इन्होंने प्लांट सेल में सेल वॉल को प्रेजेंट किया, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया। एनिमल सेल थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में आउटर लेयर सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, इसको हम प्लांट सेल कहते हैं। और अब देखेंगे क्लास 4th में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।